तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत की जीत का अनंत सिलसिला रहा जारी। बीते रोज वर्ल्ड कप में 8वीं बार हराया। जी हां, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8वीं बार हरा दिया है। भारत ने इस तरह से अपनी अनंत जीत का सिलसिला बरकरार रखा है और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी हाल ही में बीते रोज शनिवार को पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी है। आपको बता दें, इंडिया द्वारा टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया गया, यानी कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 192 रन का टारगेट दिया, जिसे इंडियन टीम ने 30 ओवर 3 बॉल में हासिल कर लिया और पूरे 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। वहीं आपको बता दें, वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को भारत ने हराया है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि जीत का ये अनंत सिलसिला अभी भी जारी है। देखिए अगली खबर, 9 शुभ योग में शुरू हुई नवरात्रि। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 23 तारीख तक रहेगी। वहीं फिर 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार भी अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल बना रहेगा। इससे शक्ति पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। आज रविवार को शक्ति पूजा शुरू होने से देवी का वाहन हाथी रहेगा, जो कि सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। वहीं बताया गया आज कलश स्थापना का 1 घंटे से भी कम अवधि का मुहूर्त है। जैसा कि शायद आप जानते होंगे, 9 दिनों के त्योहारों में मैया के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि में कलश और घट स्थापना करना महत्वपूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। तो इस बार यह कहले आज कलश स्थापना का मुहूर्त दोपहर 11:48 पे शुरू होगा और 12:36 पे खत्म हो जाएगा। वहीं घट स्थापना की तिथि आज रविवार 15 अक्टूबर है। वहीं घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8:47 तक है। देखिए अगली खबर, 1 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में भेजे जाएंगे 2000 रूपए। कुल मिलाकर अब साल में 6000 नहीं बल्कि 12000 रूपए मिलेंगे किसानों को। जी हाँ, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बजट में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रूपए दिए जाते हैं 3 किस्तों में। जानकारी के मुताबिक अब ऐसे ही स्कीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसे नाम दिया गया है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। जानकारी के मुताबिक इस स्कीम के तहत सरकार ने पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के मुताबिक 1720 करोड़ रुपए जारी करने का सरकारी संकल्प जारी किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो नमो शेतकारी महासम्मान निधि स्कीम के तहत महाराष्ट्र के किसान आते हैं। इसमें राज्य के किसानों को 6000 रूपए मिलेंगे। ये रकम केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलग है। मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र के किसानों को सम्मान निधि के तहत एक साल में कुल 12000 रूपए मिलेंगे, यानी कि हर किस्त पर 2000 रूपए नहीं बल्कि 4000 रूपए आएंगे। देखिए अगली खबर, बॉर्डर 2 मूवी के लिए 50 करोड़ की भारी भरकम फीस ले रहे हैं सनी देओल। जल्दी शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में सनी देओल की गदर 2 मूवी काफी हिट रही है। ऐसे में अब सनी देओल को काफी ज्यादा काम के ऑफर आने लगे हैं। इसी बीच ये खबर आ रही है कि बॉर्डर मूवी का पार्ट 2 बनेगा और इसके लिए सनी देओल एक भारी भरकम फीस चार्ज कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फीस की रकम 50 करोड़ बताई गई है, यानी कि सनी देओल बॉर्डर 2 मूवी में काम करने के लिए 50 करोड़ की फीस ले रहे हैं। देखिए अगली खबर, टीचर की पिटाई से 4th क्लास के छात्र की गई जान। बिहार के सीतामढ़ी की है ये घटना। जी हाँ, बिहार के सीतामढ़ी के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक यानी कि टीचर ने बच्चे को इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई है। रोशन कुमार 4th क्लास में पढ़ता था। साथ पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने उसे 3.5 घंटे धूप में मुर्गा बनाया, उसकी पीठ पे ईंट भी रख दी थी। वो हिलता था तो उसे पीटने लगते थे। मारपीट के बाद छात्र गुरुवार को घर लौटा था। सीने और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, ऐसे मामले में परिजन सरकारी स्कूलों को लेकर खासकर अपने बच्चों का ध्यान रखें। देखिए अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बेहद खराब। एलजी ने हरियाणा और पंजाब से लगाई है गुहार। कहा है कि पराली जलाना रोकें। बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की जो गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। जाहिर बात है, ऐसे में एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जो लोग दिल के बीमारी के मरीज हैं, तो उनको सांस लेने में भी परेशानी होती है। या इसके अलावा हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से ठीक ठाक आदमी भी बीमार पड़ने लगते हैं। देखिए अगली खबर, पहाड़ों के लिए बारिश और बर्फबारी की चेतावनी हुई जारी। इसकी वजह से जल्द ही देश के अक्सर हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। वहीं देश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जी हाँ, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 से 3 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब में भी कल सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। इसी अवधि के दौरान यानी कि कल सोमवार को जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बिजली गिरने की भी भविष्यवाणी की गई है। साथ ही में बारिश की तो भविष्यवाणी है ही। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश होगी, बर्फबारी होगी।
तो उन्हीं का असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले 2 से 3 दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 15 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, अगली खबर में आइए आपको फटाफट से बताते हैं। स्काईमेट वेदर द्वारा इसे जारी किया गया है। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी आज होगी। इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में आज हल्की बारिश साथ ही में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की बारिश या कई जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं पर हल्की फुल्की ओलावृष्टि यानी कि थोड़ी बहुत बर्फ गिर सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, साथ ही में सिक्किम, पूर्व उत्तर भारत और तेलंगाना में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। तो ये पूरा मौसम का अपडेट था आज को लेकर। देखिए अगली खबर, हजारों फलस्तीनियों ने छोड़ा अपना घर, रोटी पानी के लिए भी तरस रहे हैं। अभी हाल ही में यूएन ने कहा है कि ये गंभीर मानवीय संकट है। जी हाँ, इजराइल ने हमास के 2 शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है। इनमें से एक हमास की वायुसेना का प्रमुख मुराद अबू मुराद और दूसरा हमास की कमांडो फोर्स का कमांडर अली कादी है। इजराइल की ओर से कहा गया है कि सभी हमास वालों का ऐसा ही हाल होगा। वहीं बताया गया है हमास के इन 2 बड़े कमांडरों को मारने की वजह से हमास काफी कमजोर होगा, क्योंकि ये कमांडो अपनी सेना को ये बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं फलस्तीन में सक्रिय संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने उत्तरी गाजा पट्टी से पलायन पर गंभीर चिंता जताई है। एजेंसी ने कहा है कि पूरा क्षेत्र गंभीर मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। कई हजार फलस्तीनी बीते 12 घंटे में ही पलायन कर गए हैं। वहीं बताया गया इस युद्ध की वजह से गाजा पट्टी की 20 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। 20 लाख की आबादी परेशान है। हालांकि इसके बीच इजराइल के पीएम ने यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आह्वान किया है कि अगले चरण के युद्ध के लिए तैयार रहें। उनका कहना है कि वो हमास को पूरी तरह से मिटा देंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक फलस्तीन के 2202 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोनों पक्षों को मिलाकर 3500 लोगों की जान चली गई है। वहीं बताया गया पिछले सप्ताह शनिवार को इसराइल पर किया गया हमास का हमला गाजा के लोगों को अब भारी पड़ रहा है। इजरायली सेना की तरफ से गाजा पर बमों की जैसे बारिश हो रही है। वहाँ लोग अब रोटी, पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। दक्षिणी गाजा के निवासी इयाद अबू मुतलाक कहते हैं कि बेकरी में ब्रेड नहीं है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली गुल है। लगातार हमलों से यहाँ हर चीज का संकट है। हजारों लोग दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यानी कि अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। पर इसके बावजूद भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि सभी जगहों पर वहाँ ऐसा ही हाल है। वहीं इसी बीच इजराइल द्वारा ये भी कहा गया है कि हम सभी लोगों को कह रहे हैं जो भी गाजा में है तो वो लोग प्लान करें, अपने घरों को छोड़कर जाएं, वरना वहाँ पे जो हमले होंगे उनके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने लाख की आबादी जाएगी कहाँ। बाकी कई पक्षों की ओर से कुल मिलाकर हमास को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही इस तबाही की शुरुआत की है। लेकिन अभी परेशान है आम जनता। अब सोच सकते हैं कि 20 लाख की आबादी कितनी बड़ी आबादी होती है। इन सभी लोगों पर खाने का, पीने का, साथ ही में बिजली का, इसके अलावा हर चीज का संकट मंडरा रहा है। इसी से जुड़ी देखें एक और खबर कि ऑपरेशन अजय के तहत 197 भारतीयों को और लाया गया जो कि इजराइल में फंसे हुए थे। ये तीसरा बैच था। जल्दी इंडिया की ओर से चौथी बार विमान को रवाना किया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत जो भी लोग इजराइल में फंसे हुए हैं, जो भारतीय हैं, उनको निकाल रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि अमेरिका ने दूसरा वॉरशिप भेजा है, यानी कि एक और प्लेन भेजा है जिसमें युद्ध करने के साजो सामान है। देखिए अगली खबर, 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है एप्पल की फेस्टिव सेल। मुंबई, दिल्ली के एप्पल स्टोर पर भी मिलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पर कई तरह के डिवाइस। वहीं अभी फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पे सेल चल रही है, जो कि आज 15 अक्टूबर को ही खत्म हो जाएगी रात 12 बजे के बाद। देखिए अगली खबर, फूड के बाद अब जोमेटो की पार्सल डिलीवरी बिजनेस में हुई एंट्री। ट्रेडर्स के लिए लॉन्च किया एक्सट्रीम नाम का ऐप। इसके जरिए 10 किलो तक का सामान कहीं पर भी भेज पाएंगे। देखिए अगली खबर, इस सदी के अंत तक भारत और पाकिस्तान में बढ़ सकती है ना सहने वाली गर्मी। अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है यह बड़ा दावा कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी हां, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ सकता है। इससे भारत, पाकिस्तान समेत ज्यादा आबादी वाले देशों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इसकी वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये रिसर्च पेन स्टेट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, साथ ही में प्यूड यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऑफ साइंसेज और प्यूड इंस्टीट्यूट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर ने मिलकर किया है। यानी कि यह अध्ययन कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मिलकर किया है कि इस सदी के अंत तक जो भी ज्यादा आबादी वाले देश है वहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगेगी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कि गर्मी सहना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसकी वजह से हीट स्ट्रोक यानी कि गर्मी की वजह से ये जो बड़ी परेशानी होती है उसके आसार बढ़ जाएंगे, उसके मामले बढ़ जाएंगे, साथ ही में हार्ट अटैक की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। देखिए अगली खबर, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक के छात्रों के लिए इंटर्नशिप करना होगा अनिवार्य। जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की नई
ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार स्नातक कोर्सेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यानी कि ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को अब अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप करनी होगी, यानी कि किसी काम का अनुभव लेना ही होगा। जाहिर बात ऐसा होने से आने वाले दिनों में नौकरी जल्दी लग सकेगी। एक अच्छी इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलना काफी आसान हो जाता है और नौकरी में सैलरी भी कई बार अच्छी मिलती है। देखिए अगली खबर, महिलाओं के हाथ में भारत की पहली रैपिड रेल की कमान आई। लोको पायलट से लेकर ट्रेन अटेंडेंट तक सभी जिम्मेदारियां संभालेंगी महिलाएं। ये पहला ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर पुरुष कर्मचारियों से ज्यादा महिलाएं होंगी, चाहे वो ट्रेन को चलाने की बात हो या कोई और जॉब करने की बात हो। देखिए अगली खबर, नेताजी का मुंह मीठा कराया तो खर्च में जुड़ेगा। कई नेताओं के लिए जारी हुआ है नया नियम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट तय कर दी गई है। विधायकी के लिए मैदान में उतरने वाले नेता 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेंगे, लेकिन पाई पाई का हिसाब देना होगा चुनाव आयोग को। इसके चलते भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने खाने पीने, टेंट, मिठाई, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक, इन सभी सामान समेत कई और सामानों के रेट तय कर दिए हैं। तो नेताओं को इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव में पैसे खर्च करने होंगे। 40 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी नेता खर्च नहीं कर पाएगा, वो भी 40 लाख रुपए में पाई पाई का हिसाब चुनाव आयोग को देना होगा। देखिए अगली खबर, प्रदूषण से दम घोंटू होने लगी है दिल्ली एनसीआर की हवा। आनंद विहार में अभी हाल ही में AQI 500 के करीब पहुंचा, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रदूषण पर कंट्रोल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से सवाल किए हैं। वहीं अभी हाल ही में दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 13 हॉटस्पॉट को लेकर एक्टिव हो गए हैं। इन इलाकों के लिए कई तरह की टीमें बनाई गई हैं ताकि वो प्रदूषण को कम कर सके। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में दिल्ली के आनंद विहार में बहुत गंभीर कैटेगरी का AQI देखने को मिला है, जो कि 499 था। आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर, दम घोंटू हवा को लेकर ये AQI यह आंकड़ा बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वहीं आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी में यह आंकड़ा 526 तक रहा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। आने वाले दिनों में लोगों को मास्क लगाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पर इतना ज्यादा AQI हो जाता है, यानी कि 200, 250, 300, 400, 500, तो वहाँ पे जो भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि गंभीर मरीज के शिकार हैं, या जो ऐसे लोग जो कि दिल के बीमारी के मरीज हैं, तो उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट में भी है कि आखिर इसको यानी कि प्रदूषण को यानी कि पोल्यूशन को कैसे हटाया जाए, इस पर क्या वर्क किया जाए। तो आने वाले दिनों में इस पर कोर्ट का भी फैसला आ सकता है। देखिए अगली खबर, OnePlus का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च। इसके साथ आपको मिलेगी 100 वाट की फास्ट चार्जिंग। वहीं प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल सकता है। हालांकि कीमत भी काफी ज्यादा होगी। अनुमानित प्राइस यानी कि अंदाजे के मुताबिक जो प्राइस बताया गया है वो 1,10,000 रुपए हो सकता है। देखिए अगली खबर, घी लूटने की मची होड़। डिब्बे ड्रम लेकर पहुंचे लोग, ट्रैक्टर लेकर भी आए। टैंकर पलटने से सड़क पे फैल गया था बहुत सारा घी। जी अलवर जिले के भिवाड़ी में बीते गुरुवार को घी से भरा टैंकर सड़क पे पलट गया। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो अपने अपने घर से डिब्बे, ड्रम, बर्तन और बाल्टी लेकर घी लूटने के लिए आ गए। यहाँ तक कि कुछ लोग घी ड्रम में भर कर ले जाने के लिए ट्रैक्टर लेकर भी आए। घी लूटने की होड़ से सड़क पे अफरा तफरी मच गई। ये मामला बीते गुरुवार का सुबह 9 बजे UIT थाने क्षेत्र का है। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ की जा रही है कि आखिर टैंकर कैसे पलट गया। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि अभी इस समय 1 किलो अच्छे घी की कीमत 600 रुपए या इससे भी ज्यादा है। अब ऐसे में पूरा एक टैंकर घी का पलट जाना, आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। देखिए अगली खबर, आज से फ्री राशन के साथ मिलेगी एक और नई सुविधा। मोदी और योगी सरकार ने करोड़ों कार्ड धारकों को दी है बड़ी सौगात। जी हर महीने मिलने वाले फ्री गेहूं और चावल का वितरण इस बार बीते 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। इस बार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को सौगात देने जा रही है। मुफ्त गेहूं और चावल के साथ ही राशन कार्ड धारक कोटा दुकान से ही आयुष्मान कार्ड ले सकेंगे। आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलना है या जो लोग आयुष्मान कार्ड लेना चाहते हैं, जिसके तहत फ्री में इलाज होता है 5 लाख रुपए तक का, तो ये वाला कार्ड अब राशन की दुकान से ही मिल जाएगा, जहां से फ्री में राशन बांटा जाएगा। बताया गया है इन राशन की दुकानों के पास कैंप लगाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड देने के लिए। देखिए अगली खबर, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे है भारत, यानी कि भूखमरी में। हालांकि भारत सरकार ने पिछली बार भी इस बात को नकारा था। आइए बताएं क्या है सच्चाई। भास्कर की ओर से दी गई है जानकारी। जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सरकार ने हालांकि खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये वास्तविक यानी कि असली स्थिति को नहीं दर्शाता है। इन दो खबरों की हेडलाइन से साफ है कि 125 देशों के हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111 पर है। और फिलहाल इस बार भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले भारत 4 पायदान यानी कि 4 नंबर और नीचे खिसक गया है हंगर इंडेक्स के मामले में, भूखमरी के मामले में। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है तो आपको बता दें, दुनिया भर के देशों में भूखमरी के हालात को लेकर हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI नाम दिया गया है। ये रिपोर्ट जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर जारी करते हैं। इन दोनों संस्थाओं का मुख्य मकसद दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों पर गरीबी और भूखमरी के बारे में पता करना होता है। तो इन्हीं 2 संस्थाओं का कहना है कि भूखमरी के मामले में अपना देश यानी कि भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी गया गुजरा है, यानी कि यहाँ पे भूखमरी ज्यादा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुकाबले। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को नकारा है। बात यह है कि अपना भारत भूखमरी के मामले में 111 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 102 पर है, बांग्लादेश 81 पर है, नेपाल 69 पर है और श्रीलंका
60 पर है, वहीं चीन तो केवल 4 पर है। वहीं अब इस बारे में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों संस्थाएं ये जो इंडेक्स जारी करती हैं, ये जो आंकड़े जारी करती हैं, तो आंकड़े जारी करने के इनके जो पैमाने हैं उनकी वजह से गड़बड़ी हो सकती है। बात यह है कि किसी भी देश में पहले ये देखा जाता है संस्थाओं द्वारा कि कुपोषण कितना है, फिर इसके बाद देखा जाता है कि बच्चों के जान जाने की दर कितनी है, फिर तीसरे पैमाने के तहत ये देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से वजन कितना कम है, फिर चौथा ये देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से लंबाई कितनी है। तो नीचे वाली जो 2 पैमाने हैं, यानी कि उम्र के हिसाब से वजन कम होना और उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना, तो ये दोनों पैमाने आंकड़े यहाँ वहाँ करने के काम कर सकते हैं। क्योंकि अपने देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या कह लें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र के हिसाब से वजन नहीं होता और उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं होती, खास करके गाँव वगैरह में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर। तो अब इन 2 पैमानों को लेकर भी ये समझा जाता है कि इसकी वजह से भूखमरी ज्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।